बहुत धन्यवाद मंच संचालन कर रहे जयंत सिंह चेरो जी। और क्योंकि समय नहीं लेते हुए संबोधन को बहुत ही संक्षिप्त रूप में देते हुए हमारे मंच पर आए हुए आज के मुख्य अतिथि सरना समाज के धर्मगुरु परम आदरणीय बंधु बंधन तिगा जी, उनके साथ आए हुए तमाम प्रचारक एवं प्रचारित करने वाले तमाम सदस्यगण और साथ ही साथ हमारे साथ इस मंच पर बैठे हुए तमाम जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के सदस्य एवं पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए तमाम माताएं बहनें और भाई बंधु, सभी को हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक जोहार करते हुए मैं अपनी बात आपके बीच बहुत ही कम शब्दों में रखना चाहेंगे क्योंकि बहुत समय का अभाव है। तो सबसे पहली बात, जो बात सामने अभी तक जो मुख्य बिंदु रहा है कि चेरो जनजाति, चेरो आदिवासी जो गुमला, सिमडेगा, खूंटी जिले के रहने वाले हैं, उनके साथ सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। कि सिर्फ खतियान को आधार मान करके उन्हें जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। आप सबों को मैं बता दूं कि इसी राज्य में पलामू, गढ़वा और लातेहार में चेरो आदिवासी को जाति प्रमाण देकर उन्हें आदिवासी से नवाजा जाता है, आदिवासी साबित किया जाता है। लेकिन जो हमारे चेरो समुदाय के भाई बंधु हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। मैं आप सबों को बता दूं कि यह कारण क्या है। कारण तो हमारे चेरो आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष रविंदर सिंह जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से रखा है। लेकिन एक बात हमें और भी याद करना होगा कि हमने अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को भुला दिया है, अपने आदर्श को खत्म कर दिया है। हमारी जो संस्कृति है उसे हमें याद करना पड़ेगा, संस्कृति को आत्मसात करना पड़ेगा। और इस ओर हम सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तो हमारे समाज की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो भाषा है, वह दिख रहा है और लोग उसे आत्मसात किए हुए, उससे लोग संजोए हुए हैं। लेकिन अगर आप पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में जाएंगे तो वहाँ पर ना तो संस्कृति दिखती है और न भाषा दिख रहा है और न ही जो है हमारा कोई उस तरह का पहचान दिखता है। सारा कुछ रीति रिवाज बदल गया है। फिर भी पलामू एक संघर्ष करता है, आपको भी संघर्ष करना होगा। लातेहार जिला भी संघर्ष में आगे है, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और पूरा जितने भी झारखंड के जनजाति है, आदिवासी है, सभी आदिवासियों का समर्थन आपको मिलेगा। बशर्ते जिस प्रकार से आपने इस मुहिम को चलाया है, इसे आपको चलाते रहना पड़ेगा, इसे आत्मसात करते रहना पड़ेगा। मैं आप सबों को बता दूं कि मैं चेरो आदिवासी महासभा का भी केंद्रीय संयोजक हूं और उस केंद्रीय संयोजक होने के नाते हमने भी यहाँ के जो सरकार है, राज्य सरकार को हमने भी एक लिखित आवेदन दे करके और यहाँ के चेरो आदिवासियों को आदिवासी की सूची में लाने के लिए निवेदन किया है और उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए करबद्ध निवेदन किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर सभी आदिवासी भाइयों का समर्थन मिलेगा तो निश्चय है जो हमारे भाई आज अपने आदिवासियों से वंचित हैं, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। हमें जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए पलामू जिले में भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि अपने इतिहास को बचाए रखने के लिए, इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है और हम आदिवासी लोग, वहां के मूल निवासी लोग
आज अपने इतिहास को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। कारण यहाँ का जो मनोभाव व्यवस्था है उससे वह है, उस व्यवस्था से हमें दूर रहना पड़ेगा, उस व्यवस्था से हमको दूर रखना पड़ेगा अपने समाज को, अपने परिवार को। एक बात और भी हमें मिला कि कुछ लोग जब आता है यह कहने के लिए कि आप आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, तो चेरो नाम दे करके अपने नाम को आगे ला करके बोलने में उन्हें शर्म आती है। लेकिन जब वही आदिवासी के लिए सर्टिफिकेट लेने की बात आ जाता है, प्रमाण पत्र लेने की बात आता है, तो वे जा करके बोलते हैं कि मुझे भी प्रमाण पत्र दिया जाए। जब आप अपने आप को सर्व महसूस करते हैं तो चेहरों कहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आप रोतिया है तो रोतिया रहिए, लेकिन जो फक्र के साथ कहते हैं कि मैं चेरो आदिवासी हूं, इसका मतलब होता है वह भारत का मालिक है, वह ही देश का मालिक है। और जिसे मालिक बनने का शौक होगा वह पूरे गुरूर के साथ, गुमान के साथ बोलेगा कि मैं चेरो आदिवासी हूं, मैं यहाँ का आदिवासी हूं। साथियों, आप सबको भी अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं जब अपनी मुहिम को चलाता हूं, जब यहाँ के आदिवासी